गुड आफ्टरनून। ये एक वीकली वीडियो है जहाँ पे मैं जो स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटजी है प्रीवियस वीक सेशन की लिक्विडिटी पर्ज होके एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाती है और फिर हम वहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। इस स्ट्रेटजी ने पिछले वीक वन में 7 RR दिया था, वीक 2 में 5 RR दिया था। इस वीक में मैंने क्या ऐसा देखा और क्या मेरा माइंडसेट था रिस्क टू रिवॉर्ड चूज़ करने में कि मुझे 5 RR अचीव हुई हैं। ये वीक 2 है डॉक्यूमेंट्री के एक फ्रंट टेस्टिंग के देखते कि स्ट्रेटजी काम करती है कि नहीं करती है। एंड उसके हिसाब से हम लोग वीक 8 तक जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क करती है कि इट्स जस्ट फोनी स्ट्रेटजी। तो ये वीक 1 था। वीक मंडे का सेशन है। मंडे के सेशन में यहाँ पे एशियन सेशन का हम लोग फॉर्म होने का वेट करते हैं, फिर हम डायरेक्टली 1 मिनट की कैंडल स्टिक पे 1 मिनट पे जाते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि जो सेशन है, ये ब्लू सेशन है, ये बॉक्स है, यहाँ पे डायरेक्टली लिक्विडिटी पर्ज हुई नहीं है, ये फ्लो में ऊपर चले गया। और ये कैंडल को देखो, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं होती और फिर ऐसे यहाँ पे होती इस ग्रीन कैंडल के यहाँ पे और फिर लिक्विडिटी पर्ज होती तो मैं एशिया सेशन में ट्रेड लेता और लंदन सेशन में ट्रेड लेता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो मैंने इसे इग्नोर किया। यहाँ पे दो पर्पज़ थे कि अगर एशिया के सेल साइड की लिक्विडिटी पर्ज होती है तभी, यहाँ तो लंदन सेशन की कोई लिक्विडिटी पर्ज होती है, न्यूयॉर्क सेशन में मैं तभी ही ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो ये यहाँ पे लंदन सेशन कंप्लीट हुआ था। मैं लंदन सेशन कंप्लीट होने के बाद लिक्विडिटी पर्ज करने का वेट कर रहा था न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि 5:30 चालू होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। यहाँ पे आई गेस यस, यहाँ पे लिक्विडिटी पर्ज हुई। यहाँ पे लिक्विडिटी पर्ज होती है जैसे ही मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, देखता हूँ कि कुछ है क्या यहाँ पे कि इंस्टीट्यूशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ लेवल है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि यहाँ से रिवर्सल मिले। तो मैंने देखा ये 1 आवर का अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक है। 15 मिनट में भी सेम है, 15 मिनट में भी सेम। यप, ये रहा जोन। तो इस जोन पे आएगा तभी ही मैं एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करूँगा 1 मिनट पे जाके। तो अगर ये भी न्यूयॉर्क सेशन चालू हुआ, इसको मैंने प्ले आउट होते हुए दिया, मैंने कुछ नहीं, यहाँ पे एक रिमाइंडर सेट कर दिया था, देखे क्या होता है। यप, ये देखो यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने से ही देखिए मार्केट स्ट्रक्चरल शिफ्ट ढूंढते हैं हम लोग। ये लो वैलिड है अभी, ये भी लो वैलिड है, ये वाला रेड कैंडल वाला लो। यप, ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये रहा एक शिफ्ट मिला मेरे को और ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गई थी और इस फेयर वैल्यू की नेक्स्ट एक कैंडल में मुझे टैप इन हो गया था। यहाँ पे मैं एस एल रखूँगा, 3.8 का एस एल है तो 4 का रखूँगा एज मेरे को 1 आवर का कॉन्फ्लुएंसेस ट्रेड पे मैं इसे 1 रिस्क टू रिवॉर्ड 2 रखूँगा, 2 रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो में चलूँगा। इस फेयर वैल्यू गैप में इस कैंडल ने टैप इन किया, अब देखते हैं अगर मेरा 2 रिस्क टू रिवॉर्ड होता है कि नहीं। थोड़ी ट्रेड लंबी चली गई बट हाँ हो गया। ये इधर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। ये हो गया मंडे। अब जंप इन करते हैं सीधा ट्यूसडे पे। ट्यूसडे के एशियन सेशन का वेट करेंगे। एशियन सेशन ख़त्म हुई, यहाँ पे मैं 1 मिनट में जाऊँगा कि लिक्विडिटी पर्ज हुई है कि खाली मोमेंटम में गिर गया। देखा मोमेंटम में, बस ये मोमेंटम में गिरता गया है, ये देखो ये गिरता गया। अगर ये कैंडल थोड़ी ऊपर होती थी ना और फिर नेक्स्ट कैंडल इसका लिक्विडिटी पर्ज करती तो मैं ले लेता, लेकिन ये लिक्विडिटी पर्ज हुई नहीं है। तो या तो मैं लंदन सेशन में बाय साइड की लिक्विडिटी पर्ज हो दूँगा, ये जैसे हुई, ये हुई, ये भाग गया जल्दी, ये देखो ये यहाँ पे हुई, ठीक है, यहाँ पे ये पर्ज हुई। लेकिन 15 मिनट में तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा होगा। ये फेयर वैल्यू गैप ऑलरेडी यूज्ड है। हाँ ये है, ये वाली फेयर वैल्यू गैप जो 1 आवर की है फेयर वैल्यू गैप, वो हाँ ये वाली फेयर वैल्यू गैप और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, अगर उसके ऊपर गया तो वो मार्क करेंगे। ठीक है, अभी लंदन सेशन चालू हो गया है। टक मेरे को ट्रेड मिल तो नहीं रही है अभी तक, टैप इन नहीं किया उसने उस फेयर वैल्यू गैप पे, अभी टैप इन किया है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा, लंदन सेशन की भी लिक्विडिटी ले ली है इस फेयर वैल्यू गैप से। तो इस पूरे जोन में मुझे कहीं पे भी अगर मिली ना ट्रेड में ले लूँगा। हाँ ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला क्या मुझे, ये लो वैलिड है, मेरे को इस लो को टूटते हुए देखना है एक फेयर वैल्यू गैप के साथ अच्छी सी।
ये रही, लो टूटा, इसे हटाओ, एक सेकेंड ये हटाओ, ये रही छोटी सी पतली सी फेयर वाली गैप, और ये रही हमारी ट्रेड जो 3.9 पिप्स की थी, ओवरऑल 4 करके रिस्टोर वॉर 2। मैंने पिछले ट्रेड में बताया 1 आवर का कॉन्फ्लुएंस है, 1 आवर के टाइम फ्रेम का, तो मैं रिस्टोर वॉर 2 लेता हूँ। और ये टैप इन होके सीधा मुझे दे देगी रिस्टोर वॉर 2। रिस्टोर वॉर दे दो, चलो दे दिया, ये दे दिया। ओके, ये बड़ी कैंडल है ना, हाँ ये न्यूज़ वाला डे है, माय बैड। ये न्यूज़ वाला डे है जिस दिन कोर रिटेल सेल्स थी, तो इस न्यूज़ के डे हम लोग 1:1 ले लेते हैं कि ट्रेड जल्दी टैप इन होके जल्दी निकले न्यूज़ के पहले। ये कैंडल देके मुझे याद है कि कोर रिटेल सेल्स की थी, तो ये हमको 1:1 मिल गया। मैंने डेटा में भी डाल के रखा होगा, यस 1 आर का ट्रेड था इस दिन पे हमारा, क्योंकि रिस्क नहीं लेते, ये न्यूज़ के आजू बाजू में हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी सीधा वेट करेंगे वेडनेसडे की एशियन सेशन बनने का। एशियन सेशन की अगर लिक्विडिटी मिलती है तो उसका पर्ज होने का अब देखते हैं। 1 मिनट पे जाएंगे हम डायरेक्टली, देखें कि लिक्विडिटी पर्ज हुई है ना। देखो फिर से वही, ये मोमेंटम में निकलते गया है, इधर एक हाई क्रिएट होता, ये हाई, ये कैंडल का विक है ना, इधर नीचे किधर होता और फिर मैं इसको लिक्विडिटी मानता, लेकिन ये लिक्विडिटी नहीं मानूंगा मैं। अब ये जो भी होना है हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सीधा, हाँ ये हुई ना बात। अब देखो ये रहा लंदन सेशन भी मोमेंटम में निकल गया ना, लेकिन ये देखो लंदन सेशन के लो का इधर लिक्विडिटी हुई है, ये जान दिया, इसकी लिक्विडिटी लिए लंदन सेशन का जो मोमेंटम में निकल गया ना कैंडल, इसको लिक्विडिटी मानेंगे। ये कैंडल भी लास्ट लंदन सेशन में थी, तो इस ये पॉइंट के लो को लिक्विडिटी मानेंगे कि हाँ भाई इसके नीचे गया तो लिक्विडिटी होगी, इसके नीचे गया। अब हम देखेंगे 1 आवर में जाके कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कुछ तो है, हाँ है हमारे पे। एक 1 आवर की फेयर वैल्यू गैप पे हमने पूरा दिन निकाला है आज, और एक काइंड ऑफ 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही हैं हम, पूरा दिन एक 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक के ही अंदर हैं। यहाँ से हमको अभी तक क्या बोलते हैं वो नहीं मिला है, रिएक्शन नहीं मिला है, तो आई गेस ये रिएक्शन हमको देखने को मिल सकता है यहाँ से। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में हमको अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो नहीं दिखा है, लेट्स सी, आगे देखते चलते। यस, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। हाँ शिफ्ट ये रहा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये है, ये रही डिस्प्लेसमेंट, फेयर वैल्यू गैप, जो भी बोलना चाहो, और ये रहा मेरा ऑर्डर, इसको 6, क्योंकि हम लोग 1 आवर के में है, ठीक है, ये 1 आवर के में है अंदर, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं 1 आवर के जोन पे जितना मैं हूँ इस 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। तो एज हमारे पे 1 आवर का कॉन्फ्लुएंस नहीं है कि 1 आवर के जोन पे इतना ट्रस्ट नहीं है, मैं 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रस्ट है। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है ना, ठीक है। अगर 5 मिनट और 15 मिनट का जोन आता है लिक्विडिटी पर्ज के बाद, तो हम लोग 1 आर की ट्रेड प्लान करते हैं, और अगर 1 आवर और 4 आवर ऐसे जोन पे हमको लिक्विडिटी पर्ज होके मिलता है ट्रेड, तो हम लोग तभी 2 आर की ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो ये एज 15 मिनट जोन पे और 1 आवर का जोन इतना क्लियर नहीं है, तो मैं एक क्लियर कट 1:1 की ट्रेड लेके मार्केट से निकलना चाहूँगा। देखो ये 1:1 की ट्रेड लेके मैं बोला भाई टाटा बाय बाय, सी यू, फिनिश। अभी इसको ख़त्म कर दें। अरे डिलीट क्यों नहीं हो रहा, अभी क्लिक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है मैन्युअली करते पापा। ओ मैंने वो कर दिया, ठीक है। अभी सीधा हम वेडनेसडे पे, थर्सडे, ओह भाई बहुत फास्ट। अभी एशियन सेशन फॉर्म हो गई है, हाँ ये देखो जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर पिछले 3 दिन में देखा होगा ना, तो मोमेंटम में निकल गया है यहाँ से मोमेंटम में निकल गया एशियन सेशन में, लेकिन अभी नहीं निकला है, तो इसके लो की लिक्विडिटी हम मानेंगे। अब अगर इसकी लो की लिक्विडिटी पर्ज हुई, जैसे ही मैं 1 आवर पे जाऊँगा, 1 आवर पे मेरे को कोई जोन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, सीधा फॉल का दिख रहा है कि भाई नेगेटिव है। 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है,
जहाँ से पूरा एशियन सेशन बैठा हुआ है, प्लस अगर 5, यस ये रहा 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये रहा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जोन वैलिड है। अब यहाँ से अगर हमको 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है तो एक अच्छी सी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि ओह भाई मैं लंदन सेशन तक ट्रेड नहीं मिलती है वैसे, लेकिन इतने तगड़े मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम लोग लंदन सेशन का भी वेट नहीं करते कि भाई लिक्विडिटी पर्ज हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको लंदन सेशन में मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला है। तो मैं 1:1 की ट्रेड यहाँ पे प्लान करके निकल जाऊँगा भाई। अभी देखो 1:1 का मैंने बताया ना रीज़न, यहाँ पे मेरे को 1 आवर का कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ 15 मिनट और 5 मिनट के जोन से मेरे पे। तो जब ये होता है ना तो एक छोटी सी 1:1 RR की ट्रेड लेनी चाहिए हमको। देखें ये टैप इन होता था और ये थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज जाके ये हो गया हमको अच्छी 1:1 ऑन थर्सडे। मेरा 1:1 RR थर्सडे का। अब ठीक है, अब फ्राइडे चलते हैं। ओके भग गया हो गया भाई, एक सेकेंड। अब देखो फिर से वो जो मैंने दिखाया प्रीवियस वीडियो में, वो कैसे मोमेंटम बस गिरता गया, कोई हाई लो नहीं, गिरते ही गया। अब एक वैलिड लो है एशियन पे हमको, तो इस वैलिड लो का अगर पर्ज होता है तो ट्रेड बनती है, क्यों ही नहीं बनेगी बताओ। ये पर्ज हुआ, अभी हम क्या करेंगे 1 आवर पे जाएंगे। 1 आवर, हाँ ये बात 1 आवर पे जोन है, 1 आवर पे जोन है। ये देखो ये रहा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, देखा 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से अभी तक रिएक्शन कुछ नहीं मिला। हम ये रिएक्शन का वेट करेंगे। 15 मिनट के भी, 15 मिनट पे कुछ है नहीं खास ऐसा, और 5 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर हमारे पे 1 आवर का एक अच्छा सा जोन है, ठीक है, वो है हम लोग 1 आवर के जोन में है ऑलरेडी, हमको लिक्विडिटी भी पर्ज हुई है। लेट्स सी, ये रहा, ये देखो। वैसे यूजुअली हम लोग ट्रेड नहीं लेते लंदन के, लंदन में आके फिर हमको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ढूंढना होता है। बट जैसे प्रीवियस ट्रेड में किया और इस ट्रेड में हम करें, लंदन सेशन अभी तक चालू नहीं हुआ, 12:30 से पहले नहीं होता। लेकिन ये बड़ी कैंडल, ये बाय का सिग्नल और इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है ना जो स्ट्रॉन्ग एकदम, ये मेरे को बोलता है कि हाँ भाई एल्गोरिदम काम कर रहा है, हमको इधर ट्रेड ले लेनी चाहिए। एज 1 आवर का कॉन्फ्लुएंस है तो 1:2 की हम ट्रेड लेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे मेरा ऑर्डर फिल इन हो जाता। ये मेरे को लग रहा है, जितना मुझे याद है थोड़ी बड़ी ट्रेड थी, तो हम इसको प्ले आउट होते हुए देखेंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं यहाँ पे घबरा जाएंगे, साइकोलॉजी यहाँ से इधर से रिएक्शन मिल गया, फिर यहाँ पे आएगा तो घबरा जाते हैं। घबराओ मत, मार्केट है ये ऐसे ही करता रहेगा। और हम लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं तो भाई होता है। ये हो गया भाई, ये लो 2 RR, हमको 2 RR मिला। कितना है, कितनी देर में मिला हमें? ये कितनी देर में मिला? लगभग 1 आवर 40 मिनट्स में। बहुत टाइम ले लिया, लेकिन ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी है। हम लोग प्रीवियस सेशन का लिक्विडिटी पर्ज होने की वेट करते हैं कि प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी पर्ज हो, एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आए। वो जैसे ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे, फिर फेयर वैल्यू गैप फॉर्म होने का वेट करेंगे, हम उसे ट्रेड पंच इन करेंगे। बड़ा अमाउंट है, तो अगर तुमको डिटेल में जानना है तो बने रहिए। बट ये वीडियो एज मेरे लिए है, मेरी डॉक्यूमेंट के मेरा माइंडसेट क्या था इस ट्रेड के पीछे, मैंने ट्रेड को फाउंड कैसे किया, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड को कैसे चुना कि भाई मेरे को यहाँ पे 1 RR लेना है, यहाँ पे 2 RR लेना है। ठीक है, वो भी समझ गए। 5 और 15 मिनट का जोन है तो 1 RR की ट्रेड, 1 आवर और उसके ऊपर का है तो 2 RR की ट्रेड। प्रॉबेबली 4 आवर पे हमको 3 RR भी मिलता है, लेकिन जब वो ट्रेड मिलेगी तो मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय।